कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं हो रही, हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती, पैसा कहाँ से आए, यदि पैसा आता है तो फिजूल खर्च क्यों हो जाता है। आज हम लक्ष्मी से संबंधित कुछ 5 उपायों पर चर्चा करेंगे। और जिन घरों में ये उपाय होते हैं अथवा ये क्रियाएं होती हैं तो मैं दावा करती हूँ ऐसे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। महालक्ष्मी जी की सदा उन पर कृपा बनी रहती। और जिन घरों में ये कार्य नहीं होते उन घरों में कभी भी महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती, परंतु उनके घर में सदा धन का अभाव बना रहता है, परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो हम चर्चा करते हैं 5 इन उपायों पर। पहला उपाय है, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला उपाय है, जिन घरों की महिलाएं, कहा शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी रूपा माना जाता है, जिन घरों की महिलाएं सूर्य उदय होने के बाद उठती हैं, ऐसे घरों में आप कभी भी महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं देखेंगे। आपको मेरी बात सुनकर आश्चर्य होगा, परंतु पूर्णतः शास्त्र सम्मत बात है। जिन घरों में इस तरह का कार्य होता है वहाँ हमेशा धन का अभाव बना रहता है। नंबर 2 पर आता है, जिन घरों में सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर में साफ सफाई नहीं होती है, बासा जो कचरा होता है वो घर से बाहर नहीं होता है, तो ऐसे घरों में भी हमेशा महालक्ष्मी जी का अभाव बना रहता है। क्योंकि सूर्य नई किरणों के साथ उदय होते हमारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रभाव करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम साफ सफाई करके उनके स्वागत बेला में तैयार तत्पर खड़े रहें। इस बात की अनुमति हमें शास्त्र स्वयं देता है। नंबर 3, हमारे पूजन मंदिर को छोड़कर हमारे घर में सबसे पवित्र स्थान होता है किचन। जिस घर में किचन में अर्थात रसोई घर में बिना नहाए औरतें स्त्रियां भोजन बनाती हैं, क्रियाएं करती हैं, ऐसे घर में महालक्ष्मी जी का कभी वास नहीं होता। क्योंकि कहा गया है लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं, उसमें से अन्नपूर्णा माँ भी एक लक्ष्मी कही जाती हैं। संसार में अन्न का बड़ा ही महत्व है, इसीलिए आप कृपया करें कि आप अपने रसोई में अर्थात अपने रसोई मंदिर में पवित्र होकर जाएं। ऐसे नियमों का पालन करने से हमारे घर में महालक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। चौथा उपाय ये है, जिस घर में पलंग पर बैठकर भोजन किया जाता हो उस घर में भी महालक्ष्मी जी का वास नहीं होता। क्योंकि कहा जाता है अन्न को साक्षात नारायण स्वरूप माना जाता है, एवं ग्रह जो हमारा जो बेड होता है, हमारे घर में जो बेड होता है वो शैया अपवित्र मानी जाती है। तो जिस घर में नारायण का अपमान होता है ऐसे घरों में भी कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। और जो मैं आपको 5वां उपाय बताने जा रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा मेरी बात को सुनकर, परंतु मैं दावा करती हूँ जिस घर में ये क्रियाएं होती हैं उस घर में हमेशा धन का अभाव एवं नेगेटिविटी पाई जाती है। और जिस घर में नेगेटिविटी है उस घर में पक्का है कि कलह होगी, और जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। 5वां उपाय बहुत ही कारगर है, वो है यदि आप अपने घर में चप्पल जूते पहनकर पूरे घर में रहते हैं, घूमते हैं अर्थात किचन में भी चलते हैं, तो ऐसे घरों में हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है। चलन को देखकर, नियम को देखकर, स्टेटस को देखकर लोगों को चप्पल पहनना एक अपना स्टेटस लगता है, परंतु ध्यान रखिए चप्पल जूते पूर्णतः नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं। क्योंकि चप्पल जूते कई रास्तों से अपवित्र स्थानों से गुजरकर आते हैं, और यदि हम उनको पूरे घर में लेकर चलते हैं तो वो नकारात्मकता हमारे घर में रहती है। और यदि नकारात्मकता हमारे घर में है तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, जिससे कलह उत्पन्न होती है। और जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ महालक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। महालक्ष्मी जी सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव की दात्री हैं। तो कृपया कर आप इन नियमों का पालन करें। मैं दावा करती हूँ जिन घरों में ये क्रियाएं होती हैं वहाँ सदा महालक्ष्मी जी का निवास बना रहता है। और मैं आपसे ये उम्मीद भी चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट